9 क्लास में पिछली बार 5.3 का हमने सारा का सारा समाधान कर लिया है ना। यहाँ 1 2 3 4 तक के क्वेश्चन है और 4 में कम से कम यहाँ पे 16 तक के क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज जो हम करने वाले हैं वो है 5.4 और ये 5.4 का पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट में ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर में लिखा हुआ है x/3 + 2y/2 = 8। इस समीकरण के x को y के रूप में प्रकट करें, ठीक है। x को y के रूप में प्रकट करें कहा है, ठीक है। यानी कि जो भी x है उसको सिर्फ y के रूप में हमें बनाना है, ठीक है। यानी कि y वाले को एक साइड करना है, x वाले को अलग करना है। कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो 1 और 2 भी सेम टू सेम वही करना है। देखिए यहाँ पे x को y के रूप में प्रकट करना है और यहाँ पे y को x के रूप में प्रकट करना है। तो इसमें वही तरीका इस्तेमाल होगा, ठीक है। दोनों में सेम तरीका इस्तेमाल होगा और जो दोनों में तरीका इस्तेमाल होगा वही तरीका आपको इस 3 नंबर में, ठीक है, सारे सवालों में इसको प्रयोग करना है। तो इसको कैसे एक दूसरे में प्रकट करना है वो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, ठीक है। इस x को केवल y के रूप में प्रकट करना है, ठीक है। तो x को हमें प्रकट करना है y के रूप में, तो x वाला पार्ट इधर ही रहेगा, बाकी जो भी है वो बराबर के उधर जाएगा। उधर बराबर के उधर 8 पहले से ही है, तो ये जो भी है बराबर को उधर लिखेंगे तो प्लस में है, ये उधर लिखेंगे तो माइनस में लिखना पड़ेगा। तो ये y/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें सिर्फ x को y के रूप में प्रकट करना है, इसलिए ये 3 भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो उधर 3 को उधर ले जाने से पहले इसको हमें भिन्नों का घटाव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भिन्नों का घटाव कर सकते हैं हम। यहाँ पे अगर हम इसको करना चाहें तो यहाँ पे 2 का एलसीएम 2 ही होता है, और क्योंकि यहाँ सिंगल नंबर है, नीचे कुछ है नहीं, तो ये 2 से 8 डायरेक्ट गुना किया जाता है ना। जो भी एलसीएम में आता है उससे 8 डायरेक्ट गुना हो जाता है, तो 16 हो जाएगा, -2 8 16 और यहाँ पे -y, ठीक है। इतना आने के बाद हमारे पास x का मान y के रूप में प्रकट करना है। तो 3 अलग होके बराबर के उधर जाएगा, क्योंकि नीचे है, नीचे होने के कारण ऊपर वाले से गुना किया जाता है, तो इन दोनों से गुना होगा, ठीक है। तो 3 से 16 गुना करेंगे, 16 3 48, ठीक है, 16 3 48। उसके बाद उसी 3 से y भी गुना होगा, लेकिन पहले माइनस है ना, माइनस लिखेंगे। 3 से y गुना करेंगे 3y, ठीक है, 3y बटा 2, ठीक है। तो ये डायरेक्ट गुना कर लिया मैंने, लेकिन अगर डायरेक्ट गुना ना करते तो बाहर 3 लिखते, ठीक है। ये जैसा है 16 - y बटा 2 ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन इसको मैंने लिखा नहीं, ठीक है। ये जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा ही लिखना ठीक होता है, लेकिन बाद में ये गुना करना ही पड़ता है। ये 3 16 48 और 3 गुने y 3y, ठीक है। तो हमारा लास्ट आंसर ये है, ठीक है। x को हमने y के रूप में प्रकट कर लिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। अब दूसरा नंबर भी इसी तरह से है, 2 नंबर लिखा है ना, हाँ, 2 नंबर भी कुछ इसी तरह से करना है। यह रहा 2 नंबर क्वेश्चन हमने उतार लिया है। यहाँ पे y को x के रूप में प्रकट करना है, ठीक है। होने से y वाला पार्ट इधर ही रहेगा, 7/y, ठीक है। 1 उधर का उधर ही है, ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, 1 - 2/x, ठीक है। इसको भी वैसा ही करना है जैसा हमने पहले किया अभी, अब ठीक है। ये 7/y ही रहेगा, ये x नीचे है। इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों चल राशि नीचे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको भी वैसा ही करना है हमें, ठीक है। x जो है नीचे, इसका लसा x ही होगा, और जो भी लसा आता है वो x से गुना करेंगे तो 1x ही होगा, माइनस यहाँ पे x कट जाएगा, बचेगा 2, ठीक है। ये सब कैसे किया जाता है वो तो मैंने पहले भी बहुत समझाया है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ y का मान निकालना है, तो y को हम देखिए, इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, y/7। अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं, ठीक है, तो इसको भी बराबर के उधर भी उल्टा ही करना पड़ेगा। तो x ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा x - 2, ठीक है।
को मेन चीज़ ये है कि हमें सिर्फ y को x के रूप में प्रकट करना है। तो जो 7 है अलग हो जाएगा, होने से वो वहाँ चला जाएगा, नीचे है ना, तो ऊपर वाले से गुना होगा 7x, ठीक है, बचेगा नीचे x-2, ठीक है। तो इस तरह से इसको इतना ही करना था, क्योंकि y को x के रूप में प्रकट करना था, तो बस ये हो गया। अब देखिए 3 का a नंबर, लेकिन इसको करने से पहले, ठीक है, हमें इसको सवाल को समझना होगा। यहाँ पे 3 में लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को तुलनात्मक पद्धति से, ठीक है, यानी कि तुलनात्मक पद्धति से हल करें और देखें कि ये हल समीकरणों को संतुष्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हमें इस पूरे सवाल को तुलनात्मक विधि से ही करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं हमें इसको तुलनात्मक विधि से समाधान करना है। और यहाँ पे लिखा भी है कि हल करके करें और देखें कि ये हल समीकरणों को संतुष्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो जो भी है हमें हल पहले इनका निकालना होगा। तो क्वेश्चन में तुलनात्मक विधि से बोला है, ठीक है। इसके पहले जो हम करते थे विलोपन विधि था, उसमें से किसी x या y में से किसी को एक को हम गायब करते थे, विलुप्त करते थे, काट के वो विलुप्त हो जाता था, है ना। इसमें विलुप्त नहीं करना है, इसमें तुलनात्मक विधि करना है, ठीक है। तो तुलनात्मक विधि करने के लिए हमें दोनों का अलग अलग मान निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पे x है तो उसको y के रूप में प्रकट कर सकते हैं, या फिर y है तो उसको x के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तो किसी एक रूप में प्रकट करके लेते हैं, ठीक है, जैसा अभी हमने किया इसके पहले 1 नंबर और 2 नंबर, अभी के अभी जो किया वैसे ही करना है। तो ठीक है, तो मैं पहले समीकरण 1 से लिख लेता हूँ। समीकरण 1 से पाते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से पाते हैं, क्या पाते हैं, तो 2 है, x माइनस वाई है, बराबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सटा हुआ है तो मतलब गुना होगा 2x माइनस 2y बराबर 3, ठीक है। हमें सिर्फ x को y के रूप में प्रकट करना है, तो 2x इधर ही होगा, 3 उधर पहले से ही है, माइनस 2y बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का मान निकालना है, 3 प्लस 2y पहले से ही था, तो ये x का मान निकालना है, तो 2 यहाँ से अलग होकर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमें सिर्फ y के रूप में प्रकट करना था, तो इसको समीकरण 3, ठीक है, लिख सकते हैं। इसके बाद समीकरण 2 से पाते हैं वो लिखना है। तो समीकरण 2 से क्या पाते हैं, इसको देखिए, अगर आप समीकरण अब जो पहला समीकरण है, ठीक है, उसको जिस रूप में प्रकट करते हैं दूसरे वाले को भी उसी रूप में प्रकट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने x को y के रूप में प्रकट किया था, तो यहाँ भी x को y के रूप में प्रकट करना होगा, ठीक है। तो 5x इधर ही होगा, बराबर 14 उधर पहले से ही था, 8y उधर जाएगा तो माइनस 8y हो जाएगा, ठीक है, माइनस 8y, ओके। इसके बाद हमें सिर्फ x का मान निकालना है, तो x इधर ही रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा, 14 माइनस 8y, क्योंकि 5 गुना में सटा हुआ है x के साथ, तो इसलिए x हट के 5 हट के नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा समीकरण 4, ठीक है, समीकरण 4। अब इस बात को समझना होगा, ठीक है, ये x का मान है और ये भी x का मान है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये और ये दोनों समान है, लेकिन ये वाला और ये वाला अंतर है ना। ये समान है, ये तो साबित हो गया, लेकिन ये और ये समान है कि नहीं पता नहीं, इसलिए हमें इसको और इसको तुलना करना पड़ेगा ताकि पता चले कि ये समान है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि हमें जो भी तुलना करना है इसको और इसको, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी समानता तुलना करनी है, तो दोनों को बराबर में देके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 और समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर, ठीक है, हमें इसकी तुलना करनी है। तो समीकरण 3 का ये वाला है 3 प्लस 2y बटा 2, तो इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है, 3 प्लस 2y बटा 2, ठीक है, इसको बराबर, क्योंकि हमें इस दोनों की समानता तुलना करनी है ना, तो इसलिए इसको बराबर इसको लिखेंगे, ठीक है, 14 माइनस 8y, समीकरण 4 का है ये, बटा 5, ठीक है।
इतना करने के बाद हमें पता है ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, दोनों भिन्न में है तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, ठीक है। तो 5 से 15, 5 से 15 प्लस 5 में 10, 10y, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे है उसके ऊपर वाले से गुना होगा, 2 14 28, 28 माइनस 2 8 16, 16y, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद कुछ तो मिसिंग है क्या? ना, हमें y का मान निकालना होता है, तो जितना भी y वाला पार्ट है इधर लिखेंगे, ठीक है। इधर 10y पहले से ही है और माइनस 16y जो उधर है बराबर किधर आएगा तो प्लस 16y हो जाएगा, ठीक है। और ये 15 हम उधर ले जाएंगे, उधर पहले से ही 28 है तो 28 लिखेंगे पहले तो प्लस 15 को अगर हम बराबर के उधर ले गए तो माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें y का मान निकालना है, तो दोनों y देखो सेम राशि और सेम घात के हैं तो जोड़ो होगा, ठीक है। तो 10 और 26 को अगर हम जोड़ते हैं तो 10 20 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 बराबर, और यहाँ दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो घटाना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, पर क्या? नहीं ठीक ही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था 10 प्लस और 16 ये 26y हो जाएगा, ठीक है। और ये 28 माइनस 15, ठीक है। ये दोनों नंबर ही हैं तो इनको घटा होगा, ठीक है। तो 15 से कितना, 13 है ना, 28 से 15 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है, 13। ओके, हमें सिर्फ y का मान निकालना होता है तो y इधर ही रहेगा, 13 उधर पहले से ही है, 26 नीचे है, ठीक है। सॉरी 26 y के साथ सट्टा है, अलग होगा तो वह नीचे चला जाएगा, है ना। तो ये 13 कम 13 होता है और 13 26, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर 1/2, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ y का मान है, y का मान 1/2, ठीक है। हमें x का मान भी तो निकालना होगा। इसी y के मान को किसी एक समीकरण में लगाना पड़ेगा हमें। हमारे पास 4 समीकरण है, ठीक है। जैसा कि ये वाला पहला, 1 और 2 समीकरण, उसके बाद हमने जब अलग अलग किया, किसी रूप में प्रकट किया, तो पहले 3 वाला समीकरण बना, समीकरण 3, और ये वाला समीकरण 4 बना। तो हम किसी में भी y बराबर 1/2 लगा सकते हैं। y बराबर 2 मैं सोच रहा हूँ 1/2 इसको समीकरण 3 में लगाएंगे, ठीक है। x का मान ये वाला है, x का मान ये है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो सिर्फ y का मान लगाना है ना। x का मान निकालना है तो y का मान लगाना पड़ेगा, तो इसी को हमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो आगे हम लिख सकते हैं y बराबर 1/2 समीकरण 3 में बैठाने पर। किसी भी समीकरण में लगा सकते हैं, लेकिन मैं समीकरण 3 में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो समीकरण 3 ये है, x बराबर 3 प्लस ये प्लस 2 है, y का मान 1/2 है तो गुना देके 1/2 लिखना पड़ेगा, बटा देके नीचे 2 है, ठीक है। ये वाला 2 ये वाला 2 गुना में नीचे ऊपर है इसलिए कट जाएंगे, बचेगा 3 प्लस 1, ये प्लस 1 में है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 प्लस 1 बचा बटा 2, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे 3 और 1 4 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर 1/2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा 3 का ए नंबर तो हमने पूरा का पूरा कर ही दिया है, बस आपको वैसा ही करना है, ठीक है। आपको दोनों समीकरण में से दोनों समीकरण को किसी एक राशि में ही बदलना है, किसी एक राशि को दूसरे राशि में बदलना है। यानी कि जैसे कि हमने 1 और 2 में कहा था x को y के रूप में प्रकट करना या फिर y को x के रूप में प्रकट करना, ठीक है। तो दोनों को एक ही चीज़ में प्रकट करना है। जैसा मैंने यहाँ का x को y के रूप में प्रकट किया, यहाँ भी x को y के रूप में प्रकट किया, तो सेम टू सेम B C D इसको भी वैसा ही करना है, ठीक है।
तो मैं BCD तीनों को केवल ये दूसरे रूप में प्रकट करके दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी समाधान आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये हमने बी नंबर क्वेश्चन उतार लिया है, ठीक है। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो सबसे पहले समीकरण 1 से पाते हैं। तो समीकरण 1 को हमें समाधान करके x को y के रूप में प्रकट करेंगे या फिर y को x के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तो मैं सेम इजी होगा अगर मैं x को ही y के रूप में प्रकट करूँ, इसलिए 2x इधर ही रहेगा, ठीक है, बराबर बाकी उधर चला जाएगा। 5 उधर पहले से ही है, इसको उधर लेगा तो -3/5 y हो जाएगा, ठीक है। और 2x तो यहीं रहेगा। यहाँ पे भिन्नों का घटा होगा तो हमें पता है क्या करना है। नीचे y है, यहाँ कुछ नहीं है तो y का y ही होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 है ऊपर में और नीचे लसा में y आया है। तो लसा से ये वाला नंबर जो सिर्फ अंश के रूप में है डायरेक्ट गुना हो जाता है, यानी कि 5 और ये y गुना हो जाएगा 5y। लेकिन यहाँ तो y है, यहाँ भी y है, ये आपस में कट जाते हैं तो बचेगा क्या, -3, ठीक है। बस इतना ही। इसके बाद हमें तो x का मान निकालना है, इसलिए x यहीं रहेगा, 2 अलग हो जाएगा, ठीक है। 5y - 3 ये जैसा है वैसे ही है। 2 ये गुना में है, अलग होकर नीचे चला जाएगा तो y के साथ गुना होगा 2y, क्योंकि यहाँ जो ऊपर होता है वो नीचे वाले से गुना होता है, तो 2y गुना हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण 1 से ये हमने समीकरण 3 बनाया, ठीक है, समीकरण 3, ठीक है। सेम टू सेम अगर आप समीकरण 4 और समीकरण 2 का करेंगे, ठीक है, समीकरण 2 से पाते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको सेम टू सेम यही सारे प्रोसेस करने हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आपको मिलेगा क्या, आपको डायरेक्ट x बराबर 3y - 2/5y, बस आपको ये मिलेगा। तो हम इसको समीकरण 4 कह सकते हैं, ये हमारा समीकरण 4 कह सकते हैं। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से प्रोसेस करके दिखाना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद ही जैसे यहाँ समीकरण 3 बना है वैसे ही यहाँ पे समीकरण 4 मैंने बना दिया है, ठीक है। अब जो भी समीकरण 3 और 4 में दोनों x का मान है और ये वाला अलग अलग है, तो हमें इन दोनों की तुलना करनी है, ठीक है। तो ये हमने समीकरण 3 और समीकरण 4 को लिख दिया है। दोनों की तुलना करनी है तो बीच में बराबर होगा, ठीक है। तुलना करके ये पता करेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं, बस यही ना। लेकिन इसमें सिर्फ y का मान निकालना है। देखिए ये भिन्न में है, ये भिन्न में है, भिन्न में होने के कारण ये इससे और ये इससे गुना होगा। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे, 5 × 5 = 25 और y 25y, ठीक है। फिर बीच में माइनस है, 3 और 5 गुना करेंगे तो 5 × 15, ठीक है, बराबर दिया। उसके बाद ये और ये गुना होगा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 5y होगा ना, हाँ 5y था, ठीक है, ओके। यानी कि 5 में 25 ये y और ये y गुण y स्क्वायर हो जाएगा और 3 × 5 = 15, ये 15y हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये और ये गुना होगा, नीचे ऊपर 2 × 3 = 6, y और y गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, फिर 2 × 2 = 4 हो जाएगा और y का y हो जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन इसके पहले मुझे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया है तो थोड़ा सा मिस्टेक तो किया ही है मैंने। ये वाला माइनस में है तो ये वाला यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा। आप लोग भी सुधार लीजिएगा, ये प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस में था वो बराबर के उधर गया, ब्रैकेट के उधर, सॉरी बराबर के उधर तो माइनस हुआ था। तो सेम टू सेम अगर ये माइनस में है, ठीक है, तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में होगा ना, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गया। तो हमारा ये वाला 3y + 2 हो जाएगा, और अगर ये +2 होगा तो 2 × 2 = 4, y का y ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद सबको एक साइड करते हैं। यहाँ से आगे हम इसे कई तरह से कर सकते हैं, कई तरह से, जैसे कि यहाँ पे दोनों में y कॉमन है, यहाँ पे भी y कॉमन है, दोनों y में कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और या फिर चारों को एक ही साइड करके y कॉमन लेके कर सकते हैं। तो किस तरह से करूँ वही सोच रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वाई वाई कॉमन है और दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन लेके करते हैं। ठीक है, देखिए ये 5 से 15, ये 5 5 25 होता है, तो 5 भी कॉमन है और दोनों में वाई भी कॉमन है। ठीक है, यहाँ वाई का स्क्वायर है तो 1y बाहर है, तो भीतर में 1y बचेगा माइनस। ठीक है, सॉरी ये 25 है ना, तो 5 5 25 होता है, तो यहाँ 5 भी होगा, 5 5 25। ठीक है, फिर माइनस यहाँ 15 है, तो 15 5 से 5 से 15 होता है, 5 से 15। ठीक है, और बच्चा तुम्हारा यहाँ y नहीं बचेगा क्योंकि पूरा का पूरा y बाहर चला गया। ठीक है, बराबर। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है। देखिए 2 दूना 4, 2 3 6 होता है, 2 कॉमन गया और दोनों में y भी कॉमन है। ठीक है, y, तो y कॉमन है, अच्छा y कॉमन है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन गया है तो यहाँ 6 है, तो 2 से 6, सॉरी 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार मारते हैं, 2 2 3 6। ठीक है, और y सॉरी y स्क्वायर है ये, तो y गुना y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बचेगा। ठीक है, और 2 दूना 4 होता है, यहाँ 4 है ना। उसके बाद y तो पूरा कॉमन चला गया, इसलिए पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए गुना में है, गुना में कोई चीज़ अलग होता है तो बराबर के उधर चला जाता है। ठीक है, ये भी इसके साथ सटा हुआ है, तो 5y उधर के नीचे चला जाएगा। किसी को भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ से उधर ले जा सकते हैं या फिर वहाँ से इधर ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि गुना में है तो ये गुना वाला अगर हम उधर ले जाएं तो बटा में आ जाएगा इधर। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला गुना को हम उधर ले जाएं, ठीक है, तो वो इधर बटा में आ जाएगा, तो मैं उधर वाले को इधर ला रहा हूँ। ठीक है, 5y - 3 बराबर, ये 2y को अगर हम बराबर के इधर लाएंगे क्योंकि गुना में सटा हुआ है, इसीलिए देखिए गुना में ये सटा हुआ है, सटा होने से गुना होता है, तो गुना में सटा होने के कारण ही ये अलग होकर नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 2y। ठीक है, यहाँ पे बचेगा क्या, 3y + 2। ठीक है, इतना करने के बाद देखते हैं क्या क्या करना है। यहाँ पे देखिए y क्योंकि गुना में है और यहाँ भी y गुना में है, सिर्फ गुना में सटा हो और उनके आगे पीछे कोई प्लस माइनस में ना हो। ठीक है, वो किसी प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ ना हो, तो हम ऐसे में उसको भाग कर सकते हैं, ये y और ये y कट जाएंगे। ठीक है, कट गया। उसके बाद ये और ये आपस में गुना होगा, 5 5 25। ठीक है, माइनस y भी है 5 5 25 y, फिर 5 से 15। ठीक है, बराबर जो भी है, क्योंकि ये 5 से इनको गुना कर दिया है हमने, 5 से 25 5 से 15, इस 2 से ये जो गुना होगा क्योंकि नीचे में है तो नीचे में होने के कारण उधर के ऊपर वाले से गुना होता है। 2 3 6, 6y हमने लिख ही लिया है, फिर प्लस का प्लस ही होगा, 2 दूना 4 होगा। ठीक है, इतना करने के बाद ये 25y है और ये 6y है, तो बराबर के एक साइड लिखेंगे। ठीक है, बराबर के एक साइड, तो 25y पहले से ही है, 6y ये पॉजिटिव में है तो इधर लाएंगे -6y हो जाएगा, फिर उधर 4 भी पहले से ही है, तो -15 जो बराबर के उधर जाएगा तो वो हो जाएगा +15। ठीक है, फिर क्योंकि ये 25y और 6y माइनस में है, इनको आपस में घटाएंगे तो वो 19y हो जाएगा। ठीक है, 19y, फिर 4 + 15 ये भी आपस में जोड़ हो जाएंगे, जोड़ होंगे तो हो जाएगा 19। ठीक है, अब क्योंकि हमें y का मान निकालना तो y को हमें इधर ही रखना पड़ेगा, तो y को हमने इधर ही रखा। ठीक है, और उधर 19 पहले से ही है, तो क्योंकि y से अलग होकर 19 उधर जा रहा है तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसको भाग करेंगे, ठीक है, काटेंगे तो 19 से कम 19 आता है, यानी कि y का मान होता है 1, सॉरी y बराबर आता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान चाहे जो भी निकला है उससे हम किसी समीकरण में लगाएंगे। y का मान समीकरण 3 में बैठाने पर ठीक है, समीकरण 3 में बैठाने पर, तो समीकरण 3 जो है वो है 5y - 3 बटा 2y। ठीक है, यहाँ पे 5y है और y है, देखिए y गुना में है। ठीक है, तो y क्यों गुना में है यानी कि सट्टा होगा, इसलिए y का मान चाहे जो भी है, y का मान 1 है तो 1 यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, फिर
3, नीचे 2, यहाँ भी y सटा हुआ है तो यहाँ भी y का मान 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि y का मान 1 ही यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर निकला हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ 5 एकम 5 -3 और यहाँ पे 2 एकम 2, ठीक है, 5 से 3 घटाया 2 और नीचे भी आया 2, ठीक है। तो इनको आपस में काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। होने से यहाँ पे आंसर आया है 1। और ये जो भी है, सॉरी, समीकरण 3 जो था यहाँ पे ये x बराबर था ना, x बराबर ये, यानी कि यहाँ पे जितना भी हमने निकाला है वो x बराबर हमारा x बराबर 1 है, ठीक है। तो अब आंसर लिख सकते हैं x बराबर यहाँ पे 1 है और y बराबर भी 1 है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें x का मान ही ये x बराबर यही दिया गया था, तो हमें इसी से हमने आंसर निकाला है, ठीक है। x बराबर होता है इतना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है सी और डी, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सी और डी में से उसके x को हम y के रूप में प्रकट करके दिखाएंगे, ठीक है। दोनों में वही करके मैं दिखा देता हूँ, बाकी आपको खुद से ही करना होगा। समीकरण 1 से पढ़ते हैं, ठीक है। यह मैंने क्वेश्चन पूरा ही उतार लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से क्या पाते हैं वही हमें निकालना है। तो हमें पता है नीचे वाले क्लास से निकालना है 2 और 3 का लसा होता है 6, फिर 2 से भाग करेंगे 6 को 3 आता है 3 और x गुना करेंगे 3x प्लस यहाँ भी 3 से 6 को भाग करेंगे 2 आता है, उसी 2 को y से गुना करेंगे 2y बराबर 1, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, 3x प्लस 2y, 6 और 1 गुना करेंगे 6 कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये साधारण बना हुआ है, लेकिन तुलना करने के लिए तो किसी दूसरे राशि में प्रकट करना ही पड़ेगा, है ना। तो हमें अगर x, देखो शॉर्टकट में अभी जैसा मैंने किया था वैसा ना करके आपको विस्तार से ही करके दिखाना होगा। मैं यहाँ शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है। 6 है, अगर हम x का मान निकालना चाहें तो 2y उधर जाके -2y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ x का 3 इससे अलग होकर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समीकरण 3 से समीकरण 4 बन गया, सॉरी समीकरण 1 से समीकरण 4 बन गया है। तो जिस तरह से मैंने समीकरण 1 को समीकरण 4 के रूप में प्रकट किया है, वैसे ही आपको समीकरण 2 को भी समीकरण 3 होगा ना, ये समीकरण 3 में के रूप में प्रकट हुआ है, उसी वैसे ही इसी तरह से आपको समीकरण 2 को भी समीकरण 4 में प्रकट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद दोनों को तुलना करनी है, तुलना ही तो करनी है, और इसमें से किसी एक राशि का मान निकालना है। y का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, तो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन y का मान निकालने के बाद दूसरा x का मान भी निकालना ज़रूरी है, ठीक है। और ये डी नंबर भी वैसा ही होगा, ये सिंपल ही बनेगा, ठीक है। अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छी तरह से आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप x को y के रूप में प्रकट करना चाहते हैं तो 4y को उधर ले जाना है, 5x इधर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साइन को भी उधर ले जाना पड़ेगा, माइनस भी उधर चला जाएगा, ठीक है। और दोनों नीचे आएंगे। x का मान निकालना चाहते हैं तो 5 वो बराबर के नीचे, सॉरी लकीर के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप उससे आसानी से कर सकते हैं अगर आप मेरा वीडियो समझ कर देख रहे हैं तो, ठीक है। तो होने से मैं चाहूँगा कि आपसे खुद ही ट्राई करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट।